चलो देखो, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले इसके लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक निकालनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक निकाल ली आप लोगों ने? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। क्या बोला है? a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। क्लियर? और हमें फाइंड करना है n और sn। देखो गाइस, यहां पर क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। अब मैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से कर रहा हूं वो आप लोग ध्यान से देखो। अब सबसे पहले देखो यहां पर an दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? an। तो आप लोगों को पता होना चाहिए an की फॉर्मूला। an की फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर? अब देखो an की जगह 50 रख दूं, क्योंकि an की वैल्यू क्या है? 50। a की वैल्यू क्या है? 5। n, सर n तो हमें ढूंढना है, तो n माइनस 1 ऐसा कैसा ही रख दिया। और d क्या दिया हुआ है? 3। चलो फॉर्मूला रखी, फॉर्मूला पर जो भी वैल्यू दी हुई थी वो वैल्यू यहां पर पुट कर ली। राइट। अब हम क्या करेंगे, जो मिसिंग वैल्यू है ना वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्लस 5 इधर लेकर जाओ तो माइनस 5 हो जाएगा, और यहां बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 50 माइनस 5 कितना होता है? 45। 50 माइनस 5 कितना होता है? 45। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में ना, इधर में आएगा तो डिवाइड में। राइट। तो 3 15 जा 45। क्लियर? 3 15 जा 45। तो यहाँ बचा 15। अब देखो माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो क्या फाइंड करना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। देखो n भी है मेरे पास, a भी है, d भी है, तो बस तो वैल्यू रख दो। चलो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 16। तो यहाँ s 16 रखेंगे। यहाँ 16 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? 3। राइट। अब गाइस देखो यहां पर ये सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 8 जा 16 यानी 8 आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है? 15। 15 3 जा 45। क्लियर? तो 8 और यहाँ 10 प्लस 45 कितना होता है? 55। चलो 55 इंटू 8 करो, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो इसका S16 यानी Sn का आंसर आएगा 440। क्लियर? तो ये आपके दो आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? a इज इक्वल टू 7 बोला हुआ है। a इज इक्वल टू 7। फिर a13 इज इक्वल टू 35। राइट। d फाइंड करना है और s13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? s13। राइट। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखा है अभी अभी, ज्यादा आप लोगों को दिमाग जोर नहीं लगाना है, जोर यहां पर लगाना है। देखो आप लोगों को यहां पर प्रैक्टिस करते करते आप लोगों का दिमाग डेवलप हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या होता है। पर आप लोगों को अच्छे से अगर ये चैप्टर को समझना है तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। राइट। अब देखो यहां पर a13 लिखा हुआ है। a13 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 35। चलो तो आपको पता है a13 की फॉर्मूला? सर a प्लस 12d, a प्लस n माइनस 1d ना, n कितना है? 13 यानी 13 माइनस 1 कितना? 12d। क्लियर?
चलो A13 की वैल्यू रखो 35, A की वैल्यू 7 प्लस 12 और D हमारे पास नहीं है और ऑलरेडी एक मिसिंग वैल्यू तो होगी, नहीं तो आप ढूंढोगे क्या? बैलेंस थोड़ी करना है यहाँ इक्वेशन, आप लोगों को क्या फाइंड करना है, समझ में आ रहा है? चलो तो 35 प्लस 7 इस तरफ जाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 12 D। 35 माइनस 7 कितना होता है? 28, राइट ना? कितना होगा? 28। क्लियर? अब देखो यहां पर क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 7 है और ये 13। क्लियर? तो 28 डिवाइड बाय 12 करो। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैं सही जा रहा हूं ना। 5.3 का, हाँ चलो देखो ये 12 डिवाइड में जा रहा है, राइट? डी। अब देखो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, राइट? दोनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं ना, तो D इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 3। D इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 डिवाइड बाय 3। तो यानी हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो S13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? S13। तो गाइस देखो Sn की फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। n क्या लेना है? 13। a आपको दिया हुआ है 7 और d आपको दिया है 7/3। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि फ्रैक्शन है तो आप लोग डर जाते हो। एक बार देख लो Sn की फॉर्मूला देखो, n/2 2a प्लस n-1 d। क्लियर? चलो तो S13 ढूंढना है तो n की जगह 13 रख दो। 13 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है? 7 प्लस n-1 यानी 13 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है? 7/3। देखो अभी तो पहले फॉर्मूला रखा फिर वैल्यू पुट की है। अब देखो क्या 13 डिवाइड बाय 2 कट होता है? नहीं होता तो मत करो, राइट? 2 7 जा 14 प्लस, अब देखो 13 माइनस 1 कितना होता है? 12 इंटू 7/3। अब देखो यहाँ पर 3 4 जा 12 कट हो रहा है ना, राइट? तो 13/2 ब्रैकेट में बचेगा 14 प्लस 7 4 जा 28। तो 13/2 ब्रैकेट में 28 प्लस 14 कितना होता है? 42। 42 को 2 से कट करो तो 21 बचेगा और फाइनली 13 इंटू 21 करो। 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 2 जा 26 ने 27। तो यहां पर आपका आंसर आ गया 273, राइट? तो यहां पर आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर करवा दिया। चलो अब आते हैं सम नंबर 3 की तरफ। चलो सम नंबर 3। अब सम नंबर 3 में दिया हुआ है A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37, फिर D इज इक्वल टू 3, राइट? और A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो देखो गाइस ये सम सेकंड के तरह ही है। सेकंड में आप लोगों को A दिया हुआ था और D फाइंड करना था, और ये जो सम नंबर 3 है ना उसमें आप लोगों को क्या D दिया हुआ है और A फाइंड करना है। चलो तो पहले A12 है ना हमारे पास, A12। चलो A12 की फॉर्मूला क्या होती है? A प्लस 11D। चलो A12 की जगह क्या रखेंगे? 37। A की वैल्यू पता नहीं है और D A की वैल्यू पता नहीं है और D की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है? 3। तो वैल्यू पुट कर ली। 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 3 जा 33, 37 प्लस 33 इधर आएगा तो माइनस 33। तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 कितना होता है? 4। तो यहां पर आप लोगों का A12 भी आ गया, A12 पर से आप लोगों को A मिल गया। अब आपको क्या ढूंढना है? S12 ढूंढना है। तो गाइस अब देखो मैं यहां पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप लोगों को S12 ढूंढना आना चाहिए। Sn की फॉर्मूला रख दो, n की वैल्यू 12 लो, A की वैल्यू 4 लो और D की वैल्यू 3 लो, और इसमें आप लोगों को S12 आपको अपने आप ढूंढना है क्योंकि ऑलरेडी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये सिखा चुका हूं, राइट? अब देखो सम नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सम नंबर 4 में क्या लिखा है देखो, A3 इज इक्वल टू 15,
A3 इज इक्वल टू 15, फिर S10 इज इक्वल टू 125, राइट। अब आप लोगों को यहां पर D भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है, D ढूंढना है और A10 ढूंढना है। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, D ढूंढना है और A10 ढूंढना है। अब देखो ये बढ़िया सम है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ A3 दिया है। अब A3 टर्म मतलब A3 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास A भी नहीं है और D भी नहीं है, और S10 की जो फॉर्मूला रखेंगे उसमें भी मेरे पास A नहीं है और D नहीं है। हाँ दोनों में N है, पर दो मिसिंग दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी दोनों मिसिंग वैल्यू आ रही है ना। तो जब दो मिसिंग वैल्यू आ रही है दोनों इक्वेशन में, तो हम पता है ना दो इक्वेशन रेडी करते हैं। तो चलो सबसे पहले A3 की फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है ना A3 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 2D। चलो वैल्यू पुट करते हैं। A3 की वैल्यू 15, A पता नहीं है 2D, राइट। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो रेडी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब S10, आपको Sn की फॉर्मूला बताया ना, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn, n की जगह क्या रख रहे हैं 10, तो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू पता नहीं है लेकिन n की वैल्यू तो पता है ना, 10 माइनस 1d। देखा इसमें a और d मिसिंग था और इसमें भी a और d मिसिंग है। चलो अब S10 की वैल्यू क्या है 125, तो उसकी जगह रख देते 125। अब देखो 2 5 जा 10, तो यहां बचा 5, यहां बचेगा 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d। चलो 5 डिवाइड में जाएगा, 125 डिवाइड बाय 5 करो, तो यहां बचेगा 2a प्लस 9d। 5 25 जा, तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन होगी 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये रही इक्वेशन नंबर 2। देखो गाइस वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ लो, राइट। मैं आप लोगों को साइड में इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोगों को बोर्ड पे दिखे। पॉज करो। देखो यहां पर मैंने A3 पर से एक इक्वेशन मिली और ये जो S10 है उस पर से एक इक्वेशन मिली। अब आप लोगों को दिख रहा है यहां पर A है और यहां पर 2a है, तो एलिमिनेशन मेथड से पता है ना आपको फर्स्ट टर्म तो सेम होना चाहिए। तो यहां 2a, तो यहां 2a लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है, चलो 2 इंटू a 2a प्लस 2 इंटू 2 4d इज इक्वल टू 2 15 जा 30। आपको समझ में आ रहा है ये कहां से आया। यहां पर देखो यहाँ a के पास 2 था, तो यहाँ a के पास 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये समझ में आ गया। अब देखो, और यहां पर दूसरी इक्वेशन क्या थी वो भी नीचे रख दो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशन आ गया। चलो साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 कट, 4d माइनस 9d माइनस 5d, 30 माइनस 25 ओनली 5, तो d इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय माइनस 5, तो 5 1 जा 5 और माइनस 1, तो d की वैल्यू आई आपकी माइनस 1। तो यहां पर जो d चाहिए था वो हमको मिल गया। अब देखो A10 ढूंढना है आप लोगों को, A10 यानी 10th टर्म ढूंढना है। अब 10th टर्म ढूंढने के लिए आप लोगों के पास a और d होना कंपलसरी है। चलो d आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो। चलो d की वैल्यू d इज इक्वल टू -1 है ना, उसको पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। चलो इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 d की जगह -1 इज इक्वल टू 15, तो a प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, यानी a इज इक्वल टू क्या आया 17। a इज इक्वल टू क्या मिला 17। समझ में आया, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले दो इक्वेशन पर से मैंने d मिल गया मुझे, फिर जैसे d मिल गया वैसे मैंने क्या बाद में a फाइंड कर लिया, राइट। अब आप लोगों को क्या करना है, A10 ढूंढना है ना। चलो A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। A10 की फॉर्मूला क्या है a प्लस 9d। चलो a की वैल्यू यहां पर क्या है 17 प्लस 9, d की वैल्यू क्या है यहां पर -1, क्या है -1, तो 17
प्लस माइनस माइनस 9 वन जा 9, तो 17 माइनस 9 कितना होता है 18, तो यहाँ a10 इज इक्वल टू 18, आपका a10 क्या आएगा 18 आएगा। क्लियर? तो यहां पर समझ में आ गया आप लोगों को, राइट? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलो हाँ सॉरी, ये 17 माइनस 9 8 होता है। 17 माइनस 9 कितना होता है 8 होता है, तो 8n इज इक्वल टू क्या 8 आ गया। क्लियर? तो यहां पर आपका सम नंबर 4 भी क्लियर। देखो सम नंबर 4 बहुत ही मजेदार सम है। यहां पर वो दो इक्वेशन वाली मेथड है, राइट? आपको कब दो इक्वेशन बनानी है वो आप लोग जैसे डेटा रखोगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब देखो सम नंबर 5। चलो सम नंबर 5 में देखो, सम नंबर 5 में लिखा हुआ है d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5, s9 क्या s9 इज इक्वल टू 75। अब a फाइंड करना है आपको और दूसरा a9 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है a9। चलो हमारे पास सबसे पहले तो S9 है, S9 है तो हमारे पास क्या N भी है और D भी है, तो उस पर से A मिल जाएगा क्योंकि S9 है ना, तो आपको Sn की फॉर्मूला लगानी है। चलो अब देखो मैं यहाँ S9 की डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। S9 लिखा है ना, तो वो जो n-1 होता है ना, राइट, वहां मैं 9 - 1 डायरेक्ट 8 लिख दूंगा। क्लियर? तो देखो डायरेक्ट मैं S9 की फॉर्मूला लगाता हूं, 9/2 ब्रैकेट में 2a ना, a की वैल्यू है नहीं तो 2a लिखूंगा प्लस n-1, तो n क्या है हमारा 9 है ना, तो 9 - 1 क्या होता है 8 और d मेरा पास है 5। समझ रहे हो? यहां पर मैंने डायरेक्ट Sn की फॉर्मूला रख दी है, राइट? अब देखो S9 की वैल्यू दी हुई है 75। क्लियर? इज इक्वल टू यहां पर ऐसे रखते 9/2। क्लियर? अब देखो यहां पर ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 9/2 है ना उसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा और यहां बचेगा 2a प्लस 8 × 5 = 40। क्लियर? अब देखो ये 9 है और ये 75 है, तो 3 × 3 = 9 और 3 25 यानी यहां ऊपर 25 2 = 50 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 3। अब देखो प्लस 40 इधर आएगा तो -40 इज इक्वल टू 2a। अब ध्यान से देखो 50 डिवाइड बाय 3, अब हम ना एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एलसीएम। 50 देखो यहां पर देखो 340 का कितना होता है 120। ये 3 एलसीएम ले लिए ना मैंने, 50 के नीचे 3 है तो 40 के नीचे भी 3 आना चाहिए। इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 340 का 120 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2a। अब देखो 50 - 120 कितना होता है -70। कितना होता है -70 डिवाइड बाय 3। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 2 यहां ऊपर था तो इधर आया तो नीचे। अब देखो 235 तो a आपका आया -35 डिवाइड बाय 3। क्लियर? इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ है, देखो टफ नहीं है, दूसरों से क्या अलग है। अब क्या होता है कि दूसरों से थोड़ा सा अलग आ जाता है तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो कि सर ये तो टफ है सम, ऐसा नहीं होता, राइट? क्लियर? अच्छी तरह से उसको ट्राई करो समझने का, आ जाएगा। तो यहां पर a आ गया तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो a9 ढूंढना, क्या ढूंढना है a9। तो a9 की फॉर्मूला क्या है a प्लस 9 की जगह 8d, 9 की जगह 9 - 1 यानी 8d ना। चलो a की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस 8, d की वैल्यू क्या है हमारी
डी की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रख दिया। चलो माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40। अब हम क्या करेंगे, 3 40 जा 120 यानी डिवाइड बाय 3 आ गया। अब 120 में से 35 माइनस करो, 130 में से 35, देखो 120 में से 35 माइनस करो तो 120 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 90, और 90 में से 5 जाएगा तो -85/3। तो यहाँ आपका A9 क्या होगा, -85/3। क्लियर। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ पीछे, राइट। अब देखो माइनस नहीं, सॉरी प्लस रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 120, राइट। तो यहाँ पर ये सम भी क्लियर हो गया। तो आप लोगों का सम नंबर 5th भी क्लियर। अब देखो सम नंबर 4th की तरफ जाते हैं। सॉरी सम नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अब देखो सम नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 2, फिर d इज इक्वल टू 8, फिर Sn इज इक्वल टू 90, राइट। क्या फाइंड करना है, n और an। चलो ये भी बहुत इजी है, Sn की फॉर्मूला दी हुई है। चलो Sn की वैल्यू दी हुई है, राइट ना, और a और d भी दिया है, तो सबसे पहले हमको n मिल जाएगा। Sn की फॉर्मूला क्या है, चलो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है। चलो अब Sn की जगह हम क्या लिखेंगे 90, राइट। n हमें पता नहीं है, 2 a की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू 8। देखो बहुत बढ़िया सम है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n, अंदर देखो 2 2 जा 4 प्लस, अब देखो 8 को n-1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा 8n, और 8 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा -8। समझ में आ रहा है। अब देखो 92 जा 180 इज इक्वल टू n। चलो अब 8n ऐसा का ऐसा ही रख दूं, 4 - 8 क्या होता है -4। क्लियर है। अब देखो 180, अब मैं क्या करूंगा n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो n इंटू 8n क्या होगा 8n स्क्वायर, और n इंटू -4 क्या होगा -4n। अब देखो 180 इस तरफ लेके जाओ, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर माइनस 4n, अब प्लस 180 इधर आया तो -180 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक, राइट। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सारे नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं, सर सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से। चलो 4 2 जा यानी 2n स्क्वायर, 4 1 जा यानी खाली n, माइनस 4 4 जा 16, 4 5 जा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप लोगों को फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। पहले हम पता है ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 45 2 जा 90 और प्लस माइनस माइनस, और उनको एडिशन करने से क्या आना चाहिए -1। तो देखो 10 9 जा 90 और 10 9 कितना होता है -1, लेकिन यहाँ -1 चाहिए ना, तो बड़े को माइनस देना, राइट। तो देखो -10 इंटू 9 क्या हो गया -90 हो गया, और -10 इंटू 9 क्या हो गया -10 प्लस 9 क्या हो गया -1। तो वो दो नंबर क्या है -10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फिर इसको और इसको एक्सपांड कर लो, इसमें 2n कॉमन निकलेगा तो n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो एक आया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर n की वैल्यू ढूंढेंगे तो -9/2। देखो n की वैल्यू ना ही फ्रैक्शन में होती है कभी भी, ना ही नेगेटिव होती है, तो ये आपका आंसर वैलिड नहीं है। और यहाँ n का आंसर आया 5, तो ये आपका आंसर वैलिड है। तो यहाँ आपका फर्स्ट n का आंसर क्या मिला 5। अब आपको क्या ढूंढना है an। चलो an की फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो n क्या मिला 5 ना, तो n रख दो 5। a क्या है 2 प्लस 5 माइनस 1, और d क्या है 8। तो देखो 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 4 8 जा 32, और 32 प्लस 2 यानी 34। क्लियर।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अजीब सम है, क्यों? क्योंकि इसमें वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है, राइट? पर आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो डरना नहीं। ये मैंने पहले भी सिखाई हुई है, वीडियो आपको भेजा हुआ था, राइट? बहुत सारे सम भी किए हुए इसके, राइट? अब देखो आगे, गाइस इसमें 10 सम है, अभी तो हमारे 6 सम खत्म हुए, बाकी के 4 और बाकी है। ध्यान से देखो अभी फटाफट। अब देखो ये जो 7वां सम है, राइट? ये आपने जो अभी आगे किया हुआ है, कौन सा सम देखो ध्यान से, ये A3 और S10 वाला है, 4th वाला सम है ना, राइट? उसके जैसा ही है। चलो करवा देते हैं फटाफट। ये जो 7th वाला सम है ना, वो 4th वाले सम जैसा ही है। इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगी। चलो देख लेते ध्यान से। 7th A is equal to 8, AN is equal to 62, SN is equal to 210। क्लियर? हमें फाइंड करना है N और D। क्या फाइंड करना है? N और D। देखो गाइस ये सम थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले AN की फॉर्मूला रखो, A प्लस N माइनस 1D। चलो AN की जगह मैं रखूंगा 62, A की वैल्यू है 8, प्लस N की वैल्यू मेरे पास नहीं है, N माइनस 1, और D भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पर इस तरह से अभी 62 प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8, यानी N माइनस 1D। 62 माइनस 8 कितना होता है? 54। तो N माइनस 1D इज इक्वल टू 54। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों? मैं आप लोगों को आगे बताता हूं, ध्यान से देखो। अब SN की वैल्यू क्या है? N अपॉन 2, 2A प्लस N माइनस 1D, राइट ना? SN की फॉर्मूला। चलो अब SN की जगह रखूंगा 210, N पता नहीं है, 2 ऐसा का ऐसा। अब देखो 2 इंटू A क्या है? 8। अब देखो ये क्या है? N माइनस 1D। क्या है यहां पर? N माइनस 1D, और N माइनस 1D की वैल्यू क्या थी? 54। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह रख दूंगा 54, राइट? अब देखो 210 इज इक्वल टू N बाई 2। यहां पर सॉल्व करते हैं, 8 2 जा 16, 16 प्लस 54, 210 इज इक्वल टू N बाई 2। 16 प्लस 54 कितना होता है? 70। कितना होगा? 70। तो 235 जा 70, और ये 35 इधर मल्टीप्लाई में ना इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये N आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 7 5 जा 35, 7 3 जा 20, और 5 6 जा 10। तो यहाँ N इज इक्वल टू आया आपका 6। देखो ये नए तरीके का सम है, ये पहले मैंने क्वेश्चन उसके जैसा है, 4th के जैसा, राइट? लेकिन पूरा अलग है ना। इधर भी 2 इक्वेशन बनने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा था, राइट? तो मैंने इसका ऐसा का ऐसा ही रख दिया, और मुझे पता चल गया कि हाँ ऐसी कुछ वैल्यू SN में आती है, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पर AN पर से जो वैल्यू मिली वो SN में डालकर हमको N मिल गया, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना था? 54, क्योंकि अभी मुझे D ढूंढने को बोला है। क्या बोला है? D। तो D की वैल्यू, N की वैल्यू है ना मेरे पास, यहाँ पर रखूंगा तो D की वैल्यू मिल जाएगी। एक मिसिंग वैल्यू हो ना, तो कोई भी इक्वेशन में एक मिसिंग वैल्यू पर तो वो मिल ही जाती है। तो यहाँ मिसिंग वैल्यू D है, क्योंकि N की वैल्यू अब हमको मिल चुकी है। तो N की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 5, राइट? इसको आप लोग कर सकते हो अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो। क्लियर? और आप लोगों को पीछे टेक्स्ट बुक में ऐसे फ्रैक्शन में ही आंसर दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हमारा 7th वाला सम भी क्लियर हो रहा है। अब देखो सम नंबर 8।
सम नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। अब हमें फाइंड करना है n और a। क्लियर? अब देखो यहाँ an भी दिया हुआ है और sn भी दिया हुआ है। क्लियर? तो ये भी आगे जैसा ही सम है, क्योंकि आगे भी क्या दिया था, an दिया था और sn दिया था। राइट? अब देखो, चलो सबसे पहले हम लोग an पर से, an की फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है ना? चलो, तो an की जगह रखेंगे 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं है, प्लस n की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन d की वैल्यू है, d की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4 इज इक्वल टू a प्लस, देखो 2 इंटू एन प्लस 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। अब माइनस 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस 2, यानी a प्लस 2n, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। देखा यहाँ जो an की फॉर्मूला रखी उसमें सारी वैल्यू पुट की, तो a क्या मुझे पहली इक्वेशन मिल गई। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, आपको sn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sn की फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। राइट? अब देखो ध्यान से देखो, sn की वैल्यू दी हुई है -14। अब ये 2 में ऊपर लेके जाओ यहाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो n ऐसे का ऐसे ही रखा। 2 a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो a भी हमारे पास नहीं है, तो 2a प्लस, अब देखो ध्यान से, n माइनस 1 मेरे पास n की वैल्यू नहीं है, लेकिन d की वैल्यू है 2। राइट? देखो वैल्यू पुट कर ली, बस खाली 2 इधर लेकर गया हूं मैं। चलो 2 लेकर नहीं जाते, अपने यहां ही रखते हैं। अब लेकर आते हैं, चलो 2 इधर मल्टीप्लाई में चलो वहां पे नहीं रखते, कोई लेके नहीं जाते, n अपॉन 2। चलो अब ये सॉल्व करो, 2a प्लस 2 इंटू n 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। क्लियर है? राइट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो अब -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब देखो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो मैं 2 कॉमन निकाल दूं, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस n माइनस 1। क्लियर? तो 2 यहां पर कट हो गया, 2 यहां पर क्या हो गया, कट हो गया। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो यहां बचा -14 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1। राइट? अब चलो देखो ध्यान से, अब मैं यहां पर एक चीज करता हूं, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 है ना। राइट? तो a की वैल्यू भी 2n में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n। चलो अब यहां a की वैल्यू रख देते हैं, -14 इज इक्वल टू n, a की वैल्यू क्या रख देते हैं यहां पर, 6 माइनस 2n। राइट? a की जगह रख देंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। देखो गाइस, मैंने क्या किया, यहां जो इक्वेशन थी ना, पहले इधर से लेके यहां देखा तो यहां पर वो n इंटू n स्क्वायर आने वाला था, तो यहां एलिमिनेशन मेथड आपको ज्यादा काम में आने वाली नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दी। यहां पर मैंने a फाइंड कर लिया, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 2n आ गया, तो यहां पर भी मैंने a की वैल्यू 6 माइनस 2n, ताकि अब देखो, अब एक चीज आप नोट करो, अब यहां पर है ना आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिर्फ n ही है, सॉरी मिसिंग वैल्यू क्या है आपका, n ही है, बाकी कोई नहीं है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, 14 इज इक्वल टू n, अब यहां अंदर सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 1 कितना होता है, 6 माइनस 1 5, और माइनस 2n प्लस n कितना होता है, माइनस n। क्लियर? तो अब देखो -14, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू n 5n, और प्लस माइनस माइनस n इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनने वाला, देखो माइनस n स्क्वायर है ना, इस तरफ ला दो तो प्लस n स्क्वायर, प्लस 5n इधर आएगा तो माइनस 5n, और -14 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर माइनस 5n, देखो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0।
अब देखो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई -14 होता है और सम या सब्ट्रैक्शन करने से -5 आएगा। तो कौन सा आएगा? 7 2 14 और -7 प्लस 2 -5 होगा। तो -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। यहां कॉमन, यहां कॉमन, n कॉमन, n -7 प्लस 2 कॉमन, n -7, राइट। यानी यहां आएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहां आएगा n -7 इज इक्वल टू 0। अब देखो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 जो वैलिड नहीं है, और n -7 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 -7 इधर जाएगा तो +7 ना, यानी जो वैलिड है। तो n इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया? 7 मिल गया। n इज इक्वल टू 7, राइट। अब आपको क्या करना है? a ढूंढना है। क्या ढूंढना है? a। तो देखो यहां पर बॉक्स में दिया हुआ है a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 6 - 2n, 6 - 2n। 6 - 2, n की वैल्यू क्या आई? 7, तो 7 रख दिया। 6 - 2 7 जा 14, 6 - 14 क्या होता है? -8। तो a मिला आपको -8 और n मिला 7। देखो गाइस मैं ये सम वापस रिवाइज करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखो क्या करा है, क्या किया हमने, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14, n और a फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने an पर से कुछ फाइंड करना सीखा। तो फाइंड करना सीखा ना, तो मैं यहां पर रुक गया था क्योंकि मुझे लगा कि यहां पर जो 2 मिसिंग वैल्यू है तो यहां पर भी 2 मिसिंग वैल्यू करके मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि यहां तो n² आने वाला है, यानी यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाली है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये +2n को इधर लेकर गया, यानी a की वैल्यू फाइंड कर ली। यहां पर क्या, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड की, और जब ये वैल्यू सब पुट की तो जहां a थी लास्ट में जब सॉल्व किया ना, तो जहां a बचा था वहां a की वैल्यू ये रख दी। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन को सॉल्व किया तो n की 2 वैल्यू मिली, एक -2 और एक +7। लेकिन +7 वैलिड है तो मैंने +7 को आंसर ला दिया और +7 की वैल्यू यहां पर पुट की तो मुझे a भी मिल गया। तो गाइस यहां पर सम नंबर 8 भी फिनिश हो गया हमारा। अब देखो सम नंबर 9। चलो सम नंबर 9 देखो। सम नंबर 9 कुछ ज्यादा इजी है, ध्यान से देखो। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, n इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, sn दिया हुआ है 192 और d फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। चलो अब ध्यान से देखो, sn की फॉर्मूला रखते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट। sn दिया हुआ है तो sn की फॉर्मूला रख दी। चलो sn की जगह क्या लिखेंगे? 192, n 8 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर पूरे में मिसिंग वैल्यू खाली d की है। तो चलो सॉल्व करते जाते। पहले 192, ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 8 डिवाइड में, राइट। 8/2 इधर आ जाएगा ना तो 2/8 हो जाता है, राइट। अब देखो 2 3 सा 6 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है? 7d। समझ में आ रहा है ना? अब चलो 8 का टेबल 19, यानी 8 2 सा 16, 17 18 19, 3 रिमाइंडर बचा, 3 और 2 32, यानी 8 4 सा 32। चलो 24 2 सा 48 बचा। अब +6 इधर आएगा तो -6, तो यहाँ 7d। 48 में से 6 ज्यादा कितना बचता है? 42, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 7 6 जा 42, तो d आपका आंसर आया 6। तो d फाइंड करना था और ये हमने कर दिया। तो देखा गाइस ये कितना इजी था। अब देखो लास्ट वाला सम क्या लिखा हुआ है? l इज इक्वल टू 28, सम नंबर 10, l इज इक्वल टू 28, sn इज इक्वल टू 144, sn इज इक्वल टू क्या है? 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू 9। तो फाइंड a, आपको a फाइंड करना है। अब एक sn, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो sn की एक फॉर्मूला है, राइट। और वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो,
चलो तो वो एस एन की फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। याद रहेगी ये नई फॉर्मूला आई है जब आपको लास्ट टर्म दिया हो, जब आपको क्या दिया हो, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, राइट, और आपको बोला है कि इतने टर्म का सम फाइंड करो, राइट, तो तब ये वाली फॉर्मूला लगानी है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये नई फॉर्मूला है, सम नंबर 10 में ही अप्लाई हो रही है, राइट। अब देखो चलो तो Sn ढूंढना है, n की वैल्यू क्या रखेंगे 9/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू तो वो तो फाइंड करनी है, प्लस l की वैल्यू 28 और Sn आपको कितना दिया है 144। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो देखो पहले मैंने फॉर्मूला रखी, Sn की जगह 144, n की जगह 9, a की जगह a क्योंकि a तो फाइंड करना है, और l लास्ट टर्म कितना दिया हुआ था 28 दिया था। चलो सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले 9/2 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर जाके रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर 9 नीचे, राइट, तो a प्लस यहां क्या बचेगा 28। अब आपको पता है किसके टेबल, मतलब 9 को किस 144 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलो कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 5 रिमाइंडर बचा 54, 9 6 जा 54, तो एक्चुअली 16 9 जा 144 होता है, तो 9 16 जा 144, 16 2 जा 32, अब प्लस 28 इधर आएगा तो माइनस 28 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 कितना होता है 4, तो यहां पर हमारा a इज इक्वल टू 4 भी आ गया, क्लियर, राइट। तो यहां पर देखो हमारे सारे सम क्लियर हो गए। आज मैंने आप लोगों को कम से कम 42 से लेके 43 मिनट का वीडियो बनाया, राइट, उसमें आप लोगों को 10 सम एक्सप्लेन किए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और एक एक सम, जब एक सम खत्म हो तो आप लोग पहले नोटबुक में अपने आप करो, लिखो, ना समझ में आए जब तक आप अपने आप नहीं करोगे ना, इसका मतलब आप लोगों को आ नहीं रहा है, राइट। और थोड़ा सा दिमाग को यूज करो, जितना आपका आईक्यू लेवल हाई होगा उतने आप मैथ्स में आप लोगों को क्या इजीली कैचअप कर पाओगे, राइट। तो गाइस यहां तक मैं रख रहा हूं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सम थे, राइट। यहां हमारा 42 से लेके 43 मिनट का वीडियो बन गया है। तो चलो बाय, टेक केयर।